जी, आप स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हैं। अब पंचायत स्थानीय चुनाव का जो ये स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद अब पंचायतों के भी चुनाव होंगे। इस चुनाव को आपने भ्रमण किया होगा पूरे प्रदेश का लगभग। क्या देखते हैं, कैसा लगा आपको? देखिए जो पहले हमने चुनाव देखे हैं बड़ी अच्छे लोगों की बड़ी ईमानदारी से और बड़ी सजगता पूर्वक लोगों के चुनाव होते थे और जो चुनाव होते थे वो समाज के लिए समाज के हित करने के लिए होते थे। अभी जो चुनाव में देख रहा हूँ तो बड़ी विसंगतियाँ मेरे को नज़र आती हैं और समाज हित को सब सर्वोपरि रख कर के ही चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और जीत भी उसकी अवश्य होती है। भले ही आदमी बिना किसी उसके अगर कोई अपने को प्रमाण पत्र ले ले, जैसे कि किसी भी इवेंट्स में किसी भी उसमें अगर कोई हम बिना कुछ काम किए हुए और अगर कोई मेडल हम ले लेते हैं तो उस मेडल की उतनी अहमियत नहीं होती है। ऐसे अगर समाज ने आपको वास्तविक सोशल वर्कर के रूप में अगर मेडल दिया है तो मुझे लगता है इससे बड़ा पद और कोई नहीं है। और आज भी देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिज्ञ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर एक पार्टी में कि जो आज देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन कर रहे हैं और उनका पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति जो योगदान है वो अनुकरणीय है। तो उन्हीं आइडियल लीडर्स का जो जी। लोकल और जो वैसे चुनावों में उनको ध्यान रखते हुए करना चाहिए। केवल खुद के स्वार्थ पूर्तियों के लिए नहीं, या बिकाऊ और भड़काऊ राजनीति न करते हुए समाज को गलत दिशा में न जाते हुए किसी वाद और चाहे वो किसी भी प्रकार का वाद हो, उन सब से दूर रहते हुए समाज हित को और देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये मेरा मानना है। डिमनी जी, एक पर्सन मेरा ये भी है कि आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आपकी फ़ोटो भी आ जाती है और आपका वोटर कार्ड नंबर भी आ जाता है। इसमें देखा मैंने कि लोगों ने ऐसे ही नाम चढ़ा दिए हैं, तो क्या बदलाव आना चाहिए? उसमें लिस्ट में परिवर्तन आना चाहिए? मेरी तो एक अवधारणा रही है और आगे आकर के वो पूरी होगी कि जिस दिन घर बैठे-बैठे लोग ऑनलाइन का बटन ऑन करके और चुनाव देंगे, उस दिन इस देश की दिशा और दशा अपना भी बदल जाएगी। जो आज ये सब जितना भी पोलिंग बूथ का खर्चा है, जैसे अब हर 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 सिस्टम को जब ऑनलाइन कर दिया, तो कुछ चुनाव का भी ऐसा कुछ बनना चाहिए कि घर बैठे सबका ऑनलाइन हो, वन टाइम क्लिक हो और सबको चुनाव में फिर जो व्यक्ति चुनाव में आ नहीं पा रहा घर से बाहर, वो भी घर बैठे दे देगा और शायद है कि कभी न कभी ये वक़्त भी आएगा कि भारत विज्ञान की उसमें प्रगति। भारत पहला नंबर रहेगा पूरे वर्ल्ड में ऐसा? बिल्कुल, 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 जिस दिन ये सिस्टम हो जाएगा उस दिन तो आनंद ही कुछ और होगा, उस दिन तो वास्तविक लीडर बन कर के आएगा। क्योंकि घर बैठे सब चुनाव का बटन दबाएँगे, अपना ऑनलाइन क्लिक करेंगे और अपना सब कुछ ओके होगा। इस चुनाव में हमने भी देखा, हमें भी 20 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए, लेकिन खर्चा, पर्चा, चर्चा और धन बल ये सब हुआ है और ख़ासकर मांस वगैरह इस तरह का चुनाव आता है, तो क्या विकास की पटरी नीचे नहीं उतर जाती है? देखो, उस संबंध में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ योग्यता होगी तो समाज को भी ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति योग्य है और कौन अयोग्य है। ये धन बल पर या अन्य बल पर जो हम अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो मुझे वो निरर्थक लगता है। समाज को सबसे पहले ये 100, 500 या 1000, 2000 रुपए के ऊपर ध्यान न देते हुए समाज को एक अच्छे लीडर की तरफ ध्यान देना चाहिए, या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पे आप एक संदेश देते हैं पूरे प्रचार की तरफ, जैसे मीडिया देती है वैसे ही आप एक संदेश देते हैं कथावाचक के तौर में। तो ऐसा कोई संदेश हो कि आने वाले भविष्य के लिए जो विकास के जो ये हमारा उत्तराखंड का देवभूमि है, वो देवभूमि ही रहे, इस तरह का ना रहे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस उत्तराखंड को जिस तरीके से केवल पर्यटन की ओर ले आया जा रहा है, वो पर्यटन की ओर ध्यान न देकर के इसको आध्यात्मिक तरफ की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं अपनी सरकारों से भी ये निवेदन करता हूँ कि केवल और केवल फ़ोकस हो तो आध्यात्मिक तरफ की हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, न कि किसी टूरिज़्म की तरफ ज़्यादा। टूरिज़्म के लिए करना तो कहीं बहुत सारे और जगहें पड़ी हैं जहाँ टूरिज़्म के लिए करें। क्योंकि मेरा ये उत्तराखंड केवल बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, वरना इस उत्तराखंड की कोई आज विश्व में पहचान और कोई परिचय नहीं हो सकता था। ये डिम्पल जी, सवाल मेरा ये है ना, तो क्यों केदारनाथ भगवान में जो हमारे जो श्रद्धालु होते हैं, जो देवभूमि के श्रद्धालु जाते हैं, जिनको श्रद्धालु कहा जाता है, उसको पर्यटक का नाम क्यों दिया जा रहा है? नहीं, पर्यटक की बात नहीं, क्योंकि आज वहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से मतलब लोग जो चीज़ें जो वस्तुएँ अवॉइड करनी चाहिए वो वस्तुएँ सारी वहाँ पे जा रही हैं। और जब वहाँ पर हमारा सनातन धर्म का ही सब कुछ है तो उसी प्रकार के लोगों का वहाँ पर आवागमन या उन्हीं का व्यापार वहाँ पर होना चाहिए, अन्य लोगों का। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कहीं न कहीं हमारी उन भावनाओं को आघात अवश्य पहुँचाने का काम करेगा। और इसलिए जो है मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अब जो पर्यटन का जो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आध्यात्मिक तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। अगर आध्यात्मिक तरफ तरफ की ध्यान दिया जाता, तो आज हमारे यहाँ पर जो ये
जो अन्य वस्तुएं उनका एकदम से आप अवॉइड कर सकते थे। इस देश को मैं कहता हूँ कि ये तो इस हमारे उत्तराखंड को नशा मुक्ति का देश और नशा से बिल्कुल शराब मुक्त देश, शराब मुक्त प्रांत हमारा होना चाहिए उत्तराखंड का। एक सवाल मेरे आखिरी है, अभी एक कुछ चर्चाएँ चल रही हैं कि पंच केदारों की, जिस तरह से हमारे पंच केदार है उत्तराखंड के, केदारनाथ हो गया, मदमेश्वर है, तुंगनाथ हो गया और रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर है। इसको उस तरह के मंदिर को अब बाहर बनाया जा रहा है, अन्य प्रांतों में बनाया जा रहा है, तो क्या बनने चाहिए? नहीं, इसका तो सर्वथा विरोध होना चाहिए। मूल वस्तु को हम कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना उसका नाम ट्रांसफ़र कर दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप केवल पंचबदरी, पंच केदार के पीछे क्यों पड़े हैं? आप गंगा को बना दो ना कहीं अमेरिका में जाकर के। गंगा नदी को बना दो ना वहाँ पे कहीं। तो गंगा नदी तो को नहीं बना सकते ना, हिमालय को बना दो कहीं पे फिर। हिमालय पर्वत को तो नहीं बना सकते ना आप कहीं। तो केवल पंचबद्री हमारे पंच केदारों के ऊपर क्यों लोगों का ये फ़ोकस हो? उनको जहाँ पर उनको वहीं पे रहने दीजिए। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महत्ता वहीं पर रह कर के, न कि कहीं हॉल जाने से उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ इन पंचपदरी, पंच केदारों को, पंच प्रयागों को या हमारे यहाँ की पवित्र नदियों को, इनको इनको महिमा मंडित ज़्यादा कीजिए ना आप धार्मिकता के तौर पर, न कि पर्यटन के तौर पर। आप मंदिर को कहीं ले जा कर के क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा इस बात को कि आए ना अभी संज्ञान हाँ, आया। मैं अभी तो केवल आपसे ये सुन रहा हूँ, मुझे अभी इस संज्ञान में आया नहीं मेरे कि पंचबद्री और पंच केदार को कहीं दूसरी जगह इस प्रकार का नाम दिया जाए। पंच जो केदार हैं उनकी वहाँ मूर्तियाँ बनाई जाए साउथ में। नहीं, वो बिल्कुल गलत है और जहाँ पे जिसका मूल स्थान है, जहाँ पर जिनका मूल वो स्रोत है, उस स्थान से उनको गलत करना, ये हमारे अपने केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए है, ये धार्मिकता के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।